मशरिक़ वस्ता में जंग का दौर चल रहा है और लगातार पहले से एक जंग इजराइल और हमास के दरमियान चल रही थी, लेकिन इस बीच में इजराइल और ईरान के दरमियान भी जंग शुरू हो गई और दुनिया अब इसे एक तरह से महसूस कर रही है कि क्या जो ये जंग है और मशरिक़ वस्ता में जिस तरह के हालात हैं, क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ अब एक तरह से दुनिया जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अब एक तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है। जिस तरह के तेवर इजराइल के हैं या जिस तरह से पलटवार इस जंग में ईरान ने किया है, अब ऐसे में इस जंग का नतीजा आखिर क्या कुछ होगा? क्या दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है? क्योंकि अब कोई भी एक तरह से मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने इस जंग की शुरुआत की थी, तो दूसरी तरफ अब ईरान यह कह रहा है कि जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता है वो जंग से बाज आने वाला नहीं है। वो जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेगा तब तक उसकी लड़ाई एक तरह से जारी रहेगी, ईरान की जारहियत एक तरह से जारी रहेगी। और यही वजह है कि जंग की हालत में इजराइल से मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, बातचीत नहीं हो सकती है। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक यह जंग जारी रहेगी, जब तक गोलीबारी जारी रहेगी, जब तक इस तरह की एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से जारी रहेगी, तब तक ईरान बातचीत नहीं करेगा, ईरान बात की मेज पर एक तरह से नहीं आएगा, यानी टॉक नहीं होंगे जब तक जंग एक तरह से चलती रहेगी। और इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है ईरान ने कहा है कि या तो जंग रोको फिर बात होगी, या जंग अगर चलती रहेगी तो फिर बातचीत नहीं होगी। और ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया, ईरान का सालिसों को, यानी जो इसमें सालिस हैं कतर और ओमान को जवाब दिया है और ईरान ने साफ तौर से कह दिया कि हम अब बातचीत नहीं करेंगे जब तक यह जंग नहीं रुकेगी। यानी जब तक यह कशीदगी कम नहीं होती है, यह तनाव कम नहीं होता है, तब तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलेगा और ईरान बातचीत नहीं करेगा। क्योंकि एक कोशिश की जा रही थी कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो तनाव बढ़ा है, जो जंग जैसे हालात बने हैं, इन्हें यहीं पर रोक दिया जाए। और ऐसे में कतर और ओमान ने एक कोशिश की थी और बातचीत करने की पेशकश की थी ईरान और इजराइल के सामने। इजराइल तो फौरन मान गया, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस जंग में और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इजराइल परेशानियों का सामना कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के तेवर सख्त हैं और ईरान ने कहा है कि वो बातचीत नहीं करेगा। और जो सालिस थे यानी कतर और ओमान को साफ साफ जवाब ईरान ने दिया है कि वो बातचीत नहीं करेगा, बातचीत के टेबल पर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक अपनी नापाक हरकतों को इजराइल नहीं छोड़ता है, जब तक इजराइल जंग से बाज नहीं आता है, तब तक एक तरह से ये लड़ाई जारी रहेगी और बातचीत नहीं होगी। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच हमलों का तबादला लगातार जारी है। हमलों में शिद्दत के साथ साथ हलाकतों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस महाज के पश्च मंजर में दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के इम्कानात को खारिज कर दिया है। ईरान ने जो सालिस हैं, जो बीच में एक तरह से बातचीत कराना चाहते हैं, यानी कतर और ओमान को वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि जंग की हालत में इजराइल से मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। तो ईरान को चीन की भी इस बीच हिमायत मिली है। और अब देखिए, क्योंकि जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, जिस तरह से कशीदगी आगे बढ़ रही है, तनाव और बढ़ता जा रहा है, अब ऐसे में दुनिया दो हिस्सों में एक तरह से बढ़ती जा रही है। जो मुल्क हैं, कुछ मुल्क इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, जिनमें मगरबी ममालिक एक तरह से शामिल हैं, अमेरिका एक तरह से शामिल है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान की हिमायत में भी बहुत से मुल्क खड़े हैं, जिनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा चीन भी शामिल है। चीन ने तो बाकायदा ईरान को अपनी हिमायत दी है और चीन ने बाकायदा ईरान की मदद करने के लिए अपने कई कार्गो भी भेजे हैं, जिनमें ईरान को फौरी तौर पर मदद के लिए, राहत के लिए एक तरह से चीन ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तो ऐसे में ईरान को चीन की हिमायत मिली है, तो अमेरिका की पनाह में इजराइल चला गया है। और इजराइल लगातार इस तरह की जो बमबारी कर रहा है, लगातार इस तरह का जो रवैया इजराइल का है, वो दरअसल अमेरिका की वजह से है। और आपको बताते चले
कि अब यह जंग एक तरफा नहीं रह गई है। ईरानी हमले में अगर आप देखिए तो इजराइल का शहर अब शहर दर शहर अब खंडर बनते जा रहे हैं, कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। और यहां तक आपको बता दें कि आयरन डोम फिर नाकाम हुआ है। ईरान के एक दूसरे पर लगातार हमले जारी हैं, इजराइल भी हमले कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस जंग में ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और मशरिक़ वुस्ता के का ये जो बहरान है लगातार गहराता जा रहा है। और इस बहरान पर पुतिन और ट्रंप की फोन पर इस बीच में बातचीत भी हुई है। आप देखिए कि जो तनाज़ा है ये दरअसल मशरिक़ वुस्ता का है और इस पर लगातार बातचीत भी हो रही है। और दुनिया के अलग अलग जो मुल्क हैं वो इस पर तशवीश जता रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, अब एक तरह से कंप्यूटर का दौर है और अब दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है। दुनिया अब एक विलेज और एक गांव में एक तरह से तब्दील होती जा रही है। और ऐसे में दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर कशीदगी और तनाव हो तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। और यही वजह है जिस तरह से ईरान और इजराइल की ये जंग चल रही है, ये तनाव है। ऐसे में आप देखिए कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल और गैसेस के जो दाम है वो बढ़ेंगे और इसी वजह से पूरी दुनिया एक तरह से फिक्रमंद है। और यही वजह है कि चाहे हम रशिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, मतलब जितने भी बड़े ममालिक हैं सब कहीं ना कहीं अब एक तरह से परेशान हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। पहले से आप देखिए कि रशिया की जंग चल रही है और इसके अलावा आप देखिए तो इजराइल हमास के जरिए जंग लड़ रहा है। तो दुनिया पहले से जंग की हालत में है। और अब अगर एक और जंग होती है, और यह जंग छोटे मोटे मुल्क नहीं है, आप देखिए ईरान भी अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी ताकत है और इजराइल उसके साथ भी अब जंग छेड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि पसे पर्दा इजराइल ये खुद जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका की पुष्टपनाही इजराइल को हासिल है और इसी वजह से इजराइल आगे बढ़ रहा है। और अब जब इजराइल मशरिक़ वुस्ता में फंस चुका है तो वो अमेरिका की तरफ देख रहा है। हालांकि अमेरिका इस बीच में इजराइल से कह रहा है कि बातचीत कर लो, बातचीत के मेज पर आ जाओ। इजराइल बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब तेवर ईरान के सख्त हैं। ईरान कह रहा है कि नहीं, अब हमारा सब कुछ दांव पर एक तरह से लगा हुआ है और अब हम बातचीत उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक ये जंग का सिलसिला एक तरह से जारी रहेगा। तो इजराइल और ईरान के बीच हमलों का तबादला लगातार जारी है और पूरी दुनिया में एक तरह से तनाव बना हुआ है। हमलों में शिद्दत के साथ साथ जो हलाकतें हो रही है, जो मरने वाले लोग हैं, उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस महाज के पस मंजर में दोनों के तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के इम्कानात को खारिज कर दिया है। अब ईरान के तेवर सख्त हैं। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जंग की हालत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक ईरान ने कतर और ओमान को बताया है कि वो इजराइल के हमलों के दौरान जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि इजराइल की जारहियत का जवाब मुकम्मल होने तक वो मुज़ाकरात का आगाज करने पर गौर कर सकता है, यानी पहले जंग बंद हो और उसके बाद फिर वो बातचीत कर सकता है। और इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल और ईरान के बीच सौदे का वक्त आ गया है, यानी हर चीज में अमेरिका को सौदा दिखता है, हर चीज में डोनाल्ड ट्रंप को डील दिखती है और वो हर जगह एक तरह से डील करना चाहते हैं, हर जगह सौदा करना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो इजराइल और ईरान के बीच अमन की बहाली के लिए सालिस एक तरह से का किरदार अदा कर सकते हैं। यानी अमेरिका ये जानता है कि अगर वो बीच में आएगा तो ये जंग बंद हो सकती है। आपको बताते चलें कि G7 रिपोर्ट के मुताबिक G7 सरबराही इजलास में शिरकत करने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दिफा के लिए इजराइल की तायीद करता रहेगा। ताहम जब उनसे यह पूछा गया कि आया उन्होंने अपने खलीफ को ईरान पर हमले रोकने को कहा था, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यह दरअसल दोगला रवैया है अमेरिका का। एक तरफ ईरान को मना नहीं करता है
इजराइल को मना नहीं करता है जंग करने के लिए और दूसरी तरफ ईरान से कहता है बातचीत करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का दोगला रवैया, और इस रवैये को पूरी दुनिया एक तरह से समझ चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जंगबंदी की बात की जा रही है, ऐसे में ईरान बहुत सख्त अपनी जगह पर उसने स्टैंड लिया है और ईरान ने कहा है कि जब तक यह जंग बंद नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं होगी। और आने वाले दिनों में इस जंग का, इस तनाव का रुख क्या होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।